इस वक्त की बड़ी खबर आज तक लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। मुख्तार अंसारी की जान चली गई है। आपको बता दें कि 8:25 पर जो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई, बेहोशी की हालत में मुख्तार अंसारी को लेकर जाया गया अस्पताल और उसके बाद डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जेल में ही हार्ट अटैक हुआ। मऊ और गाजीपुर में इस वक्त फ्लैग मार्च चल रहा है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूर्वांचल के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। जेल में उल्टी के बाद उसको अस्पताल लेकर आया गया। हालांकि परिवार वालों की ओर से कुछ और ही आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद यकीनन जब मेडिकल किया जाएगा उसके बाद तस्वीर और ज्यादा साफ हो पाएगी। फिलहाल हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्तार अंसारी कुख्यात बदमाश एक वक्त का, लेकिन उसी तरह का रसूख भी राजनीति के गलियारों में उसका हुआ रहता था। और आपको बताते चले, उसकी मौत की खबर निकलकर सामने आई उसके बाद से लगातार सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कुमार अभिषेक, शम्स ताहिर खान मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छावनी बन गया है बांदा का पूरा हिस्सा। आपको बताते चले, पंजाब से यही बांदा जेल में उसको शिफ्ट किया गया था। उस दौरान भी हमने देखा था कैसे परिवार वालों की ओर से कई तरह की आशंका जताई जा रही थी। लेकिन कुमार अभिषेक, अब सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि मौत की पुष्टि की जा चुकी है, लेकिन मऊ से लेकर पूर्वांचल के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर इस वक्त फ्लैग मार्च चल रहा है। अब आगे की क्या कार्रवाई होगी, परिवार वालों को कब सुपुर्द किया जाएगा जो शव है, और आगे की क्या जानकारी, कौन कौन से वो हिस्से हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर सुरक्षा चाक चौबंद की गई है? चित्रा, देखिए, अब से कुछ मिनट पहले ही आधिकारिक तौर पर यह डिक्लेयर किया गया है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है और बाकायदा तकरीबन 8:25 पर यह मौत हुई है और अब तक 2.5 घंटे का वक्त गुजर चुका है। सरकार ने अपने तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग सभी संवेदनशील जगहों को अलर्ट किया है, खास करके पूर्वांचल में चूंकि मुख्तार अंसारी का अपना गढ़ रहा है। आप आजमगढ़ से लेकर गाजीपुर, मऊ, घोसी, वाराणसी, ये सब वो जगह है जहां पर बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग रही है मुख्तार की, उनके चाहने वालों की तादाद रही है। इन इलाकों में खास करके प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी बढ़ाई है। आप देखें तो इस वक्त जो अस्पताल है बांदा का, उसे मैं आपको रोकना चाहूंगी। समाजवादी पार्टी की ओर से ट्वीट किया गया है, लिखा गया है, पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी जी का इंतकाल दुखद, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहने का संबल प्राप्त हो, विनम्र श्रद्धांजलि। समाजवादी पार्टी का जो एक्स सोशल मीडिया अकाउंट है वहां से इसको ट्वीट करके जानकारी दी गई है। और आपको बता दें, पूरे की पूरे अगर कुंडली को हम खंगाल कर देखें कि मुख्तार अंसारी, क्योंकि उसके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हुए थे, कृष्णानंद हत्याकांड मामला सबसे बड़ा मामला उसके ऊपर था। 61 केस नामजद रहे मुख्तार अंसारी के ऊपर। यूपी के गैंगस्टर की सूची में सबसे ऊपर उसका नाम रखा गया था। इंटरस्टेट 191 गैंग गिरोह के सरगना मुख्तार पर वाराणसी, गाजीपुर समेत कई स्थानों पर संगीन धाराओं में 61 केस दर्ज थे। शम्स ताहिर खान, सीधे अपने सहयोगी के पास चलते हुए, शम्स, उसके गुनाहों की फहरिस्त एक तरफ, जिसके बारे में लगातार आज तक अपने दर्शकों को जानकारी देगा, लेकिन दूसरी तरफ उसका रसूख भी राजनीति की दुनिया में रहा है। अब चूंकि उसकी मौत को लेकर परिवार की ओर से कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं शम्स आप इसको, और आपकी बातचीत हुई है, क्या जानकारी निकलकर सामने आई है? देखिए, जैसा कि मैं अभी बता रहा था चित्रा की, जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है प्रशांत कुमार, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने यही कहा, मौत की उन्होंने कंफर्मेशन दी, लेकिन उन्होंने कहा कि जो फाइनल है वो अस्पताल, जो बांदा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ के डॉक्टर इस बारे में अपनी रिपोर्ट देंगे और उसके जरिए बताएंगे। लेकिन अगर आज की आपको बात बताऊं, आज शाम मुख्तार अंसारी जेल के अंदर भी रोजा रख रहा था और आज रोजा खोलने के बाद जब उसने रोजा तोड़ा, उसके बाद से ही उसकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई और फिर उसके बाद उसे फौरन, जब वहाँ के पहले अस्पताल जो जेल के डॉक्टर उन्होंने देखा, फिर उसके बाद उन्होंने रेफर किया और फिर बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। इससे पहले 1 हफ्ते पहले की बात है, 19 मार्च को भी मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी थी और फिर 21 को भी तबीयत बिगड़ी थी और उसके बाद उसका इलाज हुआ था। लेकिन तब तक ये लगा था कि शायद, क्योंकि कई चीजें थी, लूज मोशन भी हो रहा था, वॉमिटिंग भी हो रही थी, पेट में दर्द भी था, जिसकी शिकायत थी, जिसकी वजह से इलाज हुआ। लेकिन आज रोजा खोलने के बाद शाम करीब 6:35 या 40 मिनट की ये बात है, जेल ऑफिशियल के हिसाब से, जब तबीयत बिगड़ी उसके फौरन बाद मुख्तार अंसारी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत तभी खराब हो गई थी। डॉक्टरों ने देखा, जो मेरी जानकारी है वो ये है कि अस्पताल पहुंचने के कुछ देर के बाद ही मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी थी। इससे पहले 2018 में भी
मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा था और तब भी वो बांदा में था और बांदा मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया था और फिर वहां इलाज हुआ, लेकिन फिर वापस उसको पहुंचा दिया गया। और ये वो दौर था जब मुख्तार अंसारी उससे पहले पंजाब की जेल में बंद था, जिसके बाद फिर यूपी सरकार उसे कानूनी लड़ाई के बाद यूपी लेकर आई थी। मुख्तार के परिवार की तरफ से इल्जाम लगता रहा जब मुख्तार बीमार पड़ा कि उसको कोई स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, हालांकि इस बात की कभी पुष्टि नहीं हुई। लेकिन मुख्तार की तबीयत जब से वो पंजाब से यूपी पहुंचा था उसके बाद से उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार लगातार बिगड़ने की बात कर रहे थे। अभी लास्ट वीक मुख्तार के जो भाई हैं सांसद अफ्ताल अंसारी, वो बांदा मेडिकल कॉलेज में मिलने के लिए भी गए थे और बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा था कि मुख्तार अंसारी का चेहरा और बदन, पेट, ये सब कुछ सूजा हुआ है और तब भी उन्होंने ये इल्जाम लगाया था कि शायद स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। लेकिन जो यूपी पुलिस के ऑफिशियल से मेरी बात हुई है, जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, उनसे मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि मुख्तार को दिल की दिक्कत की पुरानी शिकायत थी, 2018 से थी, तब भी इलाज हुआ था और वो इलाज चल रहा था। और आज की भी जो अभी तक बात आ रही है, जो जेल के स्टाफ ले गए और जो शुरुआती डॉक्टर ने देखा, उनका यही था कि ये मामला शायद हार्ट अटैक का है। लेकिन जाहिर सी बात है, ये मामला एक कैदी की मौत का है, अस्पताल में मौत हुई है, परिवार वालों के इल्जाम है, तो फिर इसकी पोस्टमार्टम भी होगी। अगर स्लो पॉइजन की बात है तो विसरा की जांच भी आएगी और विसरा की जांच में सारी चीजें सामने आ जाती है। लेकिन हाँ, यह है कि जब तो शाम तक, मतलब 1 घंटा पहले तक जिस बात को लेकर एक सस्पेंस बना हुआ था, अब यूपी पुलिस और बाकी लोगों की तरफ से लगभग ये कंफर्मेशन हो चुकी है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। त्योहारों का वक्त भी है, यकीनन हालात खराब नहीं हो इसके मद्देनजर यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से यहां पर दिखा रहे हैं आप। देश राय हत्याकांड में उम्र कैद हुई थी और कृष्णानंद राय के बेटे इस वक्त हमारे साथ पीयूष राय जी जुड़ चुके हैं। पीयूष जी, ये खबर सामने आने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया, मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। जी, मुझे आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से ही पता चला कि ऐसा बांदा जेल में उनकी मृत्यु हो चुकी है। और बस इस समय मैं गोरखनाथ भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, उनका आशीर्वाद है हम लोगों के ऊपर। और बस एक ही बात कह के अपनी बात को विराम करूंगा कि कर्म के दायरे से जब तुम उतरोगे तो उसकी सजा तुम्हें तड़पने तक नहीं छोड़ेगी। और इसको देखने को हमें आज मिला है और आज इसका फैसला भगवान ने अपनी अदालत में किया है। जो जैसा करता है उसको यहीं पे इसी भूखंड। ठीक है, पीयूष राय कृष्णानंद राय के बेटे हैं। आपको बताते चले, बीजेपी के नेता थे कृष्णानंद, विधायक बने, उनके हत्याकांड में मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया था, जिसके बाद बीजेपी ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी भी थी। और आपको यह भी बताते चले, मुख्तार अंसारी जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल बीजेपी को छोड़कर तकरीबन हर पार्टी में मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की रहा है। शम्स ताहिर खान हमारे संवाददाता जानकारी देना चाहते हैं। शम्स, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी चित्रा, मैंने जैसा कहा कि प्रशांत कुमार ने कहा था कि मेडिकल जो टीम है वही इस बारे में बुलेटिन जारी करेगी, तो मेडिकल बुलेटिन एक जारी हुई है। ये करीब 5 लाइन की मेडिकल बुलेटिन है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उसमें लिखा है कि आज शाम लगभग 8:25 बजे सिद्धघोष विचाराधीन बंदी मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह, उम्र लगभग 63 वर्ष को जेल कर्मियों द्वारा रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा के आकस्मिक विभाग में उल्टी की शिकायत एवं बेहोशी की हालत में लाया गया। मरीज को 9 डॉक्टरों की टीम द्वारा तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई, परंतु भरसक प्रयासों के बावजूद कार्डियक अरेस्ट के कारण मरीज की मृत्यु हो गई। यह मेडिकल बुलेटिन है चित्रा, जिसमें साफ साफ ये लिखा है कि जो मुख्तार अंसारी की मौत हुई है वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है और मौत के जो वक्त है वो 8:25। बिल्कुल, और वो मेडिकल बुलेटिन इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, जिसका जिक्र शम्स ताहिर खान मेरे सहयोगी की ओर से किया गया। कुमार अभिषेक, अब आगे पूरे मामले में क्या? आप देखिए, 2 अलग अलग चीजें हो सकते हैं मुख्तार अंसारी को लेकर। एक तरफ गुनाहों की लंबी फहरिस्त, जिसकी वजह से उसको जेल जाना पड़ा था और लंबे अरसे से वो जेल में बंद था। लेकिन दूसरी तरफ जेल में बंद होते हुए भी कई बार उसने चुनाव भी जीते, ये दूसरी सच्चाई भी, और अलग अलग पार्टियों का हिस्सा भी रहा। भारतीय जनता पार्टी को हम छोड़ दें। कृष्णानंद राय के बेटे हमारे साथ पीयूष जुड़े हुए थे, वो कह रहे हैं कि हम गोरखनाथ भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। गोरखनाथ का जिक्र करके वो किसका शुक्रिया अदा करना चाहते थे ये बताने की जरूरत नहीं है। कुमार, अब यहां से आगे क्या? परिवार वालों की ओर से जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों की जांच क्या होगी तो कैसे होगी, और सुपुर्दे खाक कब किया जाएगा, इसको लेकर कोई जानकारी निकलकर सामने आई है क्या? अभिषेक।
देखिए, परिवार वालों के जो आरोप हैं वो तो आरोप हैं, लेकिन क्या उन आरोपों पर कोई जांच कमीशन बैठेगी? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये जो डेथ है ये डॉक्टरों की निगरानी में के मौजूदगी में अस्पताल पहुंचने पर ये हुई है। ये जरूर है कि इसके बाद चूंकि परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं तो पोस्टमार्टम जरूर होगा। मुझे लगता है आज रात से लेकर सुबह तक पोस्टमार्टम करा लिया जाएगा, परिवार को उनका शव सौंपा जाएगा। तो अभी तक मेरी जानकारी के मुताबिक परिवार से कोई बांदा के लिए चला नहीं है। परिवार को आना होगा, परिवार पंचनामे के बाद परिवार को उनके इस शव को सौंपा जाएगा। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि इसमें कल सुबह तक का वक्त लग सकता है। हालांकि विशेष परिस्थितियों में जो डेड बॉडी है उसे प्रशासन और सरकार भेजती भी है, लेकिन उसके पहले पूरे रास्ते में और खासकर जितने इलाके जितने जिले पड़ेंगे सभी जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार ने अपने तरीके से पिछले 2.5-3 घंटों में इस पूरे इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। परिवार वालों को आधिकारिक तौर पर सूचना दी गई है या नहीं अभी तक नहीं मालूम, लेकिन अब ये सूचना मिल चुकी होगी। उन्हें बुलाया जाएगा बांदा और वहां पर ही उन्हें सौंपा जाएगा। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी होगी क्योंकि परिवार वालों का आरोप भी है, लेकिन क्या कोई इसकी जांच होगी या क्या कोई इस पर कोई कमीशन बैठेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है, संतोष शर्मा भी इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, हमने हाल ही में देखा था चाहे इलाहाबाद से लेकर अभी बांदा की जेल तक का क्राइम से की दुनिया से जुड़े हुए कई लोगों का खात्मा। हालांकि यहां पर नेचुरल डेथ की बात कही जा रही है, हार्ट अटैक आया और उसके बाद जान चली गई, लेकिन परिवार वालों के यहां पर अलग और अलहदा आरोप हैं जिसके बाद जांच होगी, उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए आप बताइए कि किस तरह की क्राइम कुंडली रही है मुख्तार अंसारी की, जिससे एक वक्त पर पूर्वांचल थर्राता था, कांपा करता था। अलग अलग पार्टियों से होते हुए उसने किस तरह से मुख्तार अंसारी ने अपना सियासी रसूख कायम किया था। संतोष, अगर उसकी क्राइम कुंडली, उसकी हिस्ट्री आप बता पाए। देखिए उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर कहा जाए कि राजनीति का अपराधीकरण, अगर जब ये नाम दिया गया उत्तर प्रदेश की राजनीति को, तो उसमें जिन लोगों का नाम लिया गया उसमें हरिशंकर तिवारी के साथ अगर मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये वो नाम थे जिससे राजनीति का अपराधीकरण की बात कही जाने लगी। और अब मुख्तार अंसारी कहा जाए कि भले ही उसका दखल पूर्वांचल गाजीपुर मऊ में ही उसका रहा हो, वहां से विधायक रहा हो, भाई अफजाल अंसारी सांसद हैं अभी भी, उनका एक भतीजा मुख्तार अंसारी का भतीजा मन्नू अंसारी भी समाजवादी पार्टी से विधायक है, मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी जो इस समय कासगंज जेल में बंद है वो भी विधायक है। लेकिन मुख्तार अंसारी का दखल उत्तर प्रदेश के समूचे उत्तर प्रदेश की सियासत में रहा है। अब आप सोचिए कि मुख्तार अंसारी का कद कितना बड़ा था कि बीजेपी की सिटिंग विधायक कृष्णानंद राय की हत्या होती है, उसमें मुख्तार अंसारी के ऊपर आरोप लगता है कि मुख्तार अंसारी ने यह हत्या करवाई। उस समय पर जेल से मुख्तार अंसारी की एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल होती है। कॉल रिकॉर्डिंग में कहा गया कि मुख्तार अंसारी जेल में बंद एक दूसरे माफिया से बात कर रहा है और वो बता रहा है कि मुन्ना ने काम कर दिया। मुन्ना का मतलब मुन्ना बजरंगी। और मुख्तार अंसारी के ऊपर यही नहीं, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नंदकिशोर रूंगटा जो बड़े कोयला व्यापारी थे, जिसमें मुख्तार अंसारी को अभी बीते जून महीने में 2023 में ही उम्र कैद की सजा सुनाई गई नंदकिशोर रूंगटा अपहरण और हत्याकांड में। तो मुख्तार अंसारी का जो संबंध है वो उत्तर प्रदेश की जराइम की दुनिया में ऐसा रहा है कि वो कहीं पर भी रहे, जेल में रहे या बाहर, मुख्तार अंसारी का सिक्का रहा है। वो भले ही जेल में रह करके कहा जाता कि जेल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन मुख्तार अंसारी के लिए ऐसा नहीं था। एक वक्त ऐसा था कि मुख्तार अंसारी जब गाजीपुर जेल में बंद था तो उस समय के जिले के डीएम और एसपी मुख्तार अंसारी के साथ बैडमिंटन खेला करते थे जेल में जा करके, वहां पर बाकायदा दरबार लगता था। और इवन जो लखनऊ जेल में जब तक कि 2017 से बात करें तो मुख्तार अंसारी सिर्फ और सिर्फ दांत के दर्द के नाम पर कई सालों तक केजीएमयू में भर्ती रहा। उसके बाद वहां पर जब एक कहा जाए कि मीडिया में खबरें आई तो उसको ट्रांसफर किया गया। तो ये मुख्तार अंसारी के अपने रसूख की बात थी। अगर क्राइम कुंडली की बात करें तो मुख्तार अंसारी के पर 63 मुकदमे दर्ज थे। कृष्णानंद राय हत्याकांड की जांच सीबीआई ने तक की, सीबीआई की जांच में कृष्णानंद राय बरी कर दिए गए। एक और बहुत बड़ा उदाहरण इस समय पर डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने कृष्णानंद राय हत्याकांड से 1 साल पहले एक एलएमजी बरामद की। एलएमजी पकड़ी गई। एलएमजी में जो लिसनिंग थी, जो सर्विलांस के जरिए यूपी एसटीएफ के वाराणसी प्रभारी थे शैलेंद्र सिंह, तो शैलेंद्र सिंह ने जब एलएमजी बरामद की तो कहा गया कि कृष्णानंद राय की हत्या के
मैं लौटूंगी आपके पास। बड़ी खबर अपने दर्शकों को देते हैं। मऊ शहर में पुलिस फोर्स का फ्लैग मार्च इस वक्त देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले, चाहे मऊ हो, गाजीपुर हो, बांदा हो, कानपुर में भी पुलिस ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। बांदा जिले की सीमा पर गाड़ियों की जबरदस्त चेकिंग इस वक्त की जा रही है। डीएम एसपी बांदा मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं। मऊ शहर में पुलिस फोर्स का फ्लैग मार्च इस वक्त देखने को मिल रहा है। हम आपको तस्वीरें हॉस्पिटल की दिखा रहे हैं जब मुख्तार अंसारी को लेकर अस्पताल जाया गया था। आपको बता दें, जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है 8:25 पर उसको अस्पताल लेकर जाया गया। उसकी मौत हो चुकी थी। मऊ शहर में पुलिस फोर्स का फ्लैग मार्च, क्योंकि यहीं से उसकी जड़ें इतनी गहरी थी जो फैलती हुई चली गई और एक वक्त पर पूर्वांचल में सबसे ज्यादा दबदबे वाला ये शख्स मिल गया। आपको बताते चले, सियासी अदावत से मुख्तार अंसारी का नाम बड़ा हुआ था साल 2002, जिससे मुख्तार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी साल बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय ने अंसारी परिवार के पास साल 1985 से रही गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट छीन ली थी। कृष्णानंद राय विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल लेकिन पूरा नहीं कर पाए और 3 साल के बाद ही यानी कि साल 2005 में उनकी हत्या कर दी गई। कृष्णानंद हत्याकांड में इसी शख्स का नाम सामने आया था। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर 17 साल से काबिज अंसारी परिवार से 2002 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कृष्णानंद राय ने छीन ली थी। और आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो गाजीपुर के आसपास के वाराणसी के तमाम नेताओं ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। कृष्णानंद राय को और उनके परिवार को इंसाफ मिल पाए, इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी और परिवार को विजय भी कोर्ट से मिली थी। फिलहाल अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है, लेकिन 1988 में ही हत्या का पहला मामला उसके ऊपर दर्ज किया गया था। बीजेपी विधायक की हत्या के मामले में भी दोषी था। जेल में आया है हार्ट अटैक। बांदा अस्पताल में उसकी जान चली गई है। गाजीपुर घर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अफजाल अंसारी जो कि गाजीपुर से सांसद है मौजूदा वक्त में, और आपको बता दें बीएसपी से चुनाव जीते थे वो 2019 में, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर से अफजाल अंसारी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है वो भी आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक की मौत पर दुख भी जाहिर किया है, क्योंकि मुख्तार अंसारी का समाजवादी पार्टी से गहरा नाता एक वक्त पर था। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति रही थी। और आपको बताते चले, मुख्तार अंसारी का मेडिकल बुलेटिन जिसमें बताया गया है 9 डॉक्टर्स की टीम ने इलाज किया, जिसके बाद उनको मृत घोषित कर दिया गया। हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की जान गई है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में मौत हो गई। 2005 से सजा काट रहा था। अलग अलग मामलों में 2 बार उम्र कैद की सजा भी उसको हो चुकी थी। हमारे सहयोगी अलग अलग हिस्सों से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मऊ गाजीपुर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, जैसा कि जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसके बाद परिवार के लोग बांदा पहुंचेंगे और वहां से उसके पार्थिव शरीर को लेकर यकीनन लौटा जाएगा मऊ या फिर गाजीपुर में। देखना महत्वपूर्ण है।